सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां पूरे के पूरे द्वीप धीरे धीरे समुद्र में समा रहे हैं। जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, आज वहां लहरों की आवाज है। जहां घर थे, खेत थे, जिंदगियां थीं, आज वहां सिर्फ पानी है। डिसअपियरिंग आइलैंड्स यानी गायब होते द्वीप आज हमारी धरती की सबसे खामोश लेकिन खतरनाक सच्चाइयों में से एक बन चुके हैं। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसा संकट है जो हर दिन हमारे सामने बढ़ता जा रहा है। बढ़ता हुआ समुद्री स्तर, ग्लोबल वार्मिंग, पिघलती हुई ग्लेशियर की बर्फ और तेज कोस्टल इरोजन, ये सब मिलकर धीरे धीरे इन द्वीपों को निगल रहे हैं। पैसिफिक ओशन के छोटे छोटे देश जैसे टुवालू और किरिबाती आज इस खतरे की पहली लाइन पर खड़े हैं। यहाँ के लोग हर साल अपने घरों को थोड़ा और पानी में डूबते हुए देखते हैं। उनके खेत खारे पानी से खराब हो रहे हैं, पीने का पानी खत्म होता जा रहा है और उन्हें मजबूरी में अपनी जमीन छोड़नी पड़ रही है। भारत के सुंदरबंस में भी यही कहानी दोहराई जा रही है, जहां हर साल कई गांव समुद्र में समा जाते हैं और पीछे रह जाती हैं सिर्फ टूटी यादें और उजड़े सपने। लेकिन सवाल ये है, ये सब हो क्यों रहा है? जवाब है क्लाइमेट चेंज। जब धरती का तापमान बढ़ता है तो ध्रुवों की बर्फ तेजी से पिघलती है। ये पिघला हुआ पानी समुद्र में जाकर उसका स्तर बढ़ा देता है और धीरे धीरे समुद्र किनारों को निगलना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ तेज तूफान, साइक्लोन्स और लगातार होने वाला इरोजन इन द्वीपों की नींव को कमजोर कर देते हैं और एक दिन वो द्वीप हमेशा के लिए गायब हो जाता है। ये सिर्फ जमीन के खोने की बात नहीं है, ये इंसानों की जिंदगी, उनकी पहचान, उनकी संस्कृति के खत्म होने की कहानी है। हजारों लोग आज क्लाइमेट रेफ्यूजीज बन चुके हैं। उन्हें अपने ही देश में बेघर होना पड़ रहा है। वो जगह जहां उनके पूर्वजों ने पीढ़ियों तक जीवन बिताया, आज वो सिर्फ यादों में रह गई है। क्या आप सोच सकते हैं अपने ही घर को धीरे धीरे डूबते हुए देखना कैसा लगता होगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यही स्थिति जारी रही तो 2050 तक दुनिया के कई द्वीप पूरी तरह समुद्र में समा सकते हैं। मालदीव्स जैसे खूबसूरत देश जो आज टूरिस्ट पैराडाइज हैं, आने वाले समय में नक्शे से गायब हो सकते हैं। और ये सिर्फ छोटे द्वीपों तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर बड़े शहरों और कोस्टल एरियाज पर भी पड़ेगा। कुछ देश इस संकट से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं समुद्र के किनारे ऊंची दीवारें बनाई जा रही हैं, तो कहीं आर्टिफिशियल आइलैंड्स का निर्माण हो रहा है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये सब काफी होगा या हम सिर्फ समय को थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं? सच तो ये है कि ये सिर्फ आइलैंड्स की कहानी नहीं, ये पूरी धरती की कहानी है। ये एक चेतावनी है जो हमें बता रही है कि अगर हमने आज अपने एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रखा, अगर हमने क्लाइमेट चेंज को गंभीरता से नहीं लिया, तो आने वाला कल बहुत अलग हो सकता है। आज भी हमारे पास समय है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी, नेचर का सम्मान करना होगा और इस धरती को बचाने के लिए कदम उठाने होंगे। क्योंकि अगर हमने आज कुछ नहीं किया तो कल जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। ये सिर्फ डिसअपियरिंग आइलैंड्स की कहानी नहीं, ये हमारी कहानी है, हमारे भविष्य की कहानी है। और अब फैसला हमारे हाथ में है कि हम इसे बचाना चाहते हैं या इसे भी एक खोई हुई कहानी बन जाने देना चाहते हैं।